नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त लवकुश जीजी हिंदी चैनल पर आपका स्वागत करता है। तो चलिए आपको बताते हैं मंगल ग्रह के वो तथ्य जो समय के साथ उनसे पर्दा उठता जा रहा है। मंगल हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी पृथ्वी का लगभग आधा है। 4220 मील व्यास वाले इस ग्रह पर फोबोस और डिबोस नाम के दो चांद हैं। इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6.5% ही है। यहाँ का तापमान 140 से +30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मंगल ग्रह का वातावरण लगभग पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का बना है, जिसकी मात्रा लगभग 96% है। इस ग्रह के जानकारों का मानना है कि यह एक डरावनी जगह है। पृथ्वी के सबसे सूखे रेगिस्तान से भी सूखी, शायद ही वहाँ कोई वातावरण है। एक पतला सा है भी तो उनसे हम सांस नहीं ले सकते। जगह धूल से भरी है, सतह लाल रंग की रेत की है। हवाएं धूल को उड़ाकर हर जगह पहुंचा देती हैं। जो रोबोट वहां कार्यरत हैं उनसे जरिए हमने यह देखा है कि वहां की असल समस्या वहां की धूल है। पता नहीं बिना तैयारी कर वहां जाया जाए तो कैसा होगा। फिर भी आप वहां जा सके तो खूबसूरत जगह होगी। हाल के कुछ वर्षों में अमेरिका जैसे विकसित देश जीवाश्मों का अध्ययन कर अपना ज्ञान बढ़ाया है। नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर पर काम करने वाले साइंटिस्टों का मानना है कि मंगल ग्रह का वातावरण की तुलना पर पृथ्वी के आटाकामा रेगिस्तान से भी की जा सकती है। यह ग्रह पृथ्वी के साइंटिस्टों के लिए एक रोमांचित खोजी ग्रह रहा है। इस ग्रह पर चीनी, अमेरिका जैसे बड़े देश, उसी में अपना भारत भी शामिल है। इसी तरह के कई देशों के उपग्रह इस ग्रह के अध्ययन में लगे हैं। प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स, जो कि नासा के साथ मिलकर इस ग्रह पर गहन अध्ययन कर रही है। स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने तो 2022 तक मंगल पर ह्यूमन मिशन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट से अंतरिक्ष का टूर भी किया। मंगल ग्रह के बारे में इंसानों को समझ मरीन फोर्स अंतरिक्ष यान के अभियान के बाद बहुत तेजी से बढ़ने लगा। 1964 के अभियान में साइंटिस्ट पहली बार मंगल ग्रह की तस्वीर खींचने में सफल हुए। तब रिसर्चरों को मंगल ग्रह की ठंडी और बंजर जमीन के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। 1976 के वैज्ञानिक लैंडर के बाद से वैज्ञानिकों का अध्ययन और कार्बन कणों की ओर गया। हालांकि वैज्ञानिक लैंडर खाली हाथ ही लौटा। 15 साल तक मंगल ग्रह के वातावरण की खाक छानने वाले पिछले वर्ष फरवरी में अपॉर्चुनिटी रोवर का जीवन काल समाप्त हो गया। यह एक रोबोटिक जियोलॉजिक था जिसके यांत्रिक हाथों पर कैमरों के साथ साथ ऐसे उपकरण लगाए गए थे जिनसे चट्टानों और मिट्टी की पड़ताल की जा सकती थी। और वैसे देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी की सबसे बड़ी सफलता मंगल ग्रह पर प्राचीन काल में पानी के बहाव के साक्ष्य को जुटाना। इसके साथ यह भी अनुमान लगाया गया है कि मंगल ग्रह पर कभी सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व रहा होगा। मंगल पर पानी के अस्तित्व वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से उत्सुकता बढ़ाती रहेगी। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि मंगल ग्रह पहले की तुलना में काफी अलग है। उनके मुताबिक मंगल ग्रह पृथ्वी ही जैसा ही था। मंगल ग्रह पर बर्फ की मौजूदगी के कुछ प्रमाण मिले हैं और इसी प्रमाण से इसके अतीत में यह पानी होने के अनुमान को मजबूत होता है। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि क्यूरियोसिटी रोवर ने एक प्राचीन काल की झील के तल पर जीवन की अवयवों की खोज की है। क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर मीथेन की मात्रा मौसमी रूप से बढ़ने की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि इसके पीछे किसी जीवित स्रोत से इनकार नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अधिक शक्तिशाली यानों से मंगल ग्रह के चट्टानों के सैंपल लाए जाने की जरूरत है। इससे सूक्ष्म जीवों के मौजूद होने के साक्ष्य को पता चलेगा। और आपको क्या लगता है, मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीवों के मौजूद होने पर वैज्ञानिकों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि इस ग्रह की तरफ अमेरिका की एजेंसी नासा देख रहा है, चीन और भारत जैसे देश इस ग्रह की तरफ देख रहे हैं। वही एलन मस्क जैसे कुछ लोग मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने का सपना देख रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि जब यह संभव होगा तो अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए वो वहीं पे जाएंगे। अगर ऐसा भविष्य में संभव होता है तो आप भी इस बंजर और ठंडी जगह पर सैर करना चाहेंगे? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। जय हिंद।